हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे। आपका हिंदी का एग्जाम हो भी गया है और इसके साथ ही साथ आपका मैथ का भी एग्जाम हो चुका है। और जिस तरह हमने दोनों की तैयारी शुरुआत में ही हमने बताया कि क्या आने वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए और फिर उनका हमने उस पर महामैराथन वीडियोज भी लाए, वन शॉट वीडियो लाए, उनको खत्म किया। इसके साथ ही साथ अपने एग्जाम में हमने 100% दिया। अब हमारी बारी है फिजिक्स की। तो यह वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इस साल बोर्ड एग्जाम में इतिहास रचने वाला है, क्योंकि आज की सिर्फ इसी एक क्लास से मैं बताता हूँ आपके फिजिक्स के 20 अंक पक्के होने वाले हैं। 20 अंक पक्के होने वाले हैं। पूरा अंक पूरा होता है 70 नंबर का पूरा फिजिक्स का आपका एग्जाम होता है। क्लास 12 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 70 नंबर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। 70 नंबर में आपका आ जाता है, सबसे पहले बात करें परिभाषाएं, तो सारी परिभाषाएं हमने बता दी, लगभग 40 से 50 परिभाषाएं मैंने बता दी है। अगर आप उनको देख लेते हैं तो हाँ, काम हो जाएगा आपका। उसमें से हो सकता है कुछ ना भी आए और कुछ आपको मिलेंगी, ठीक है। पर वहाँ मतलब उस परिभाषा मतलब सारी बताई थी मैंने कि हाँ, इसके बाहर कोई भी नहीं आएगा। इसके साथ ही साथ मैंने सारे नियम भी बताए और सारे मैंने बैटरी लो है क्या, एक सेकंड अभी है 19% चार्ज है, ठीक है। 19% चार्ज है, क्लास हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम क्या बताने वाले हैं, अब हम सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी बता दें ताकि आपका जो बचे हुए 20 अंक है वो भी पक्के हो जाए। इसके साथ ही साथ आपके बचे हुए 4-5 दिन बचे हैं, इनमें मैं आपको पूरा कंप्लीट भी करवाऊंगा। परिभाषाएं मैंने बता दी, आज मैं एक वीडियो डाल दूंगा, सारी परिभाषाएं देख लेना। उसके बाद में बात करें नियम की, तो नियम की वीडियो भी मैं कल डाल दूंगा। और बात करें डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन की आज मैं बताने वाला हूँ। डेरिवेशन मैं करवा चुका हूँ और फिर मैं दोबारा भी करवा दूंगा। जब आप जो डेरिवेशन बताने वाले हैं इसे आप तैयार कहाँ से करोगे मैं बताता हूँ। आप चैनल पर जाओगे, चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पर सारा कुछ पड़ा हुआ है, वन शॉट प्लेलिस्ट सब कुछ। तो वहां पर आपको पहले नंबर पर तो वन शॉट वाला मिलेगा क्योंकि वन शॉट हमारी चल रही है इस समय। उसके बाद में दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको डेरिवेशन सीरीज, वो वाले प्लेलिस्ट खोलना, उसमें सारे डेरिवेशन के ये सारे मिल जाएंगे आपको। तो वहां से कोई भी डेरिवेशन देख लेना, वरना मैं दो क्लास लगेगी यार, इतने सारे डेरिवेशन है, लेकिन कल खत्म कर दूंगा मैं 2 क्लास में, ठीक है। चलो, लेकिन हाँ, उसके भरोसे नहीं बैठना है क्योंकि एग्जाम के दिन एक बार खुद से भी पढ़ लेंगे जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में। तो जब हम दोबारा बताएंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, जो थोड़ा दिक्कत होगा। नहीं तो आखिरी बार एक ही बार देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा एग्जाम में गलती हो जाए, इसलिए एक बार खुद से देख लेना और एक बार मैं दोबारा आपको रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी कलम लेकर एक तरह मतलब 2 पेज लेकर इस तरह बैठ जाइए। और यहाँ पर मैं बता दूं जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाले हैं, जो 20 अंकों में आता है पूरा 4 से 5 डेरिवेशन आपका आएगा। डेरिवेशन जब भी आता है 5 अंकों में आता है, कभी कभी 3 अंकों में हो जाता है। तो भैया यहाँ से आपका 20 अंक। और मैं बता दूं एक बात कि फिजिक्स में कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, हर साल जो आते हैं वही आते रहते हैं और ये हमेशा फिक्स क्वेश्चन होते हैं। फिक्स क्वेश्चन यानी ये जो यहाँ पर बताने वाले हैं ये फिक्स क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा तय है कि हाँ यही आएंगे, हर साल यही आएंगे। बस हाँ, ये हो सकता है कोई सेट में दूसरा, कोई सी सेट में दूसरा, ये बदल जाता है लेकिन आता यही है, ठीक है। इसलिए मैं सभी सेट का बताने वाला हूँ। ये यही और यही मैं बता दूं 2025 में यही आएगा, यही। और मैं इसलिए तो नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं 4-5 थोड़ी बता रहा हूँ, मैं पूरे आपके 18 से 20 बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब इसी में से 7 सेट का तो बनेगा। अब मैं ये तो बता रहा हूँ कि 25 में आएगा, 2025 में आएगा। और बाद में जो देख रहे हैं उनके भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि तब का 2026 में देख रहे होंगे उनका पीओआईक्यू बन जाएगा। तो 2025 में आने वाला है कि मैं ये नहीं बता सकता कि किस सेट में कौन सा रखा होगा। तो मुझे तो ये तो पता नहीं होगा, नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि 2025 में आने वाले सभी हैं, ये फिक्स क्वेश्चन है। तो चलो आप सभी लोग एक कागज कलम लेकर बैठ जाओ, 1 पेज ले लो, 2 पेज ले लो, बैठ जाओ। और उसके बाद में जो बताने वाले हैं नोट कर लो और जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में डेरिवेशन सीरीज वाले की नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से देख लेना, वरना मैं खुद भी करवा दूंगा। चलो शुरुआत करते हैं। और मैं बता दूं फर्स्ट चैप्टर से, सारे चैप्टर को पूरा मैं खत्म बताऊंगा, ठीक है। इस तरह नहीं है कि भाई यहाँ किसी भी चैप्टर का बीच में घुसेड़ दिए, इस तरह नहीं होगा, चैप्टर वाइज बताएंगे, ठीक है। चलो पहले चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है आपका, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और मैं यहीं से सबसे ज्यादा, ये जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, यहीं से सबसे ज्यादा आपके डेरिवेशन बनते हैं। सेकंड वाली जो बुक होती है आपकी पार्ट 2 वाली बुक, उसमें ज्यादा डेरिवेशन नहीं है। परमाणु नाभिक, इसमें कहाँ ज्यादा डेरिवेशन है, ज्यादा डेरिवेशन तो है नहीं, बस इसी वाले चैप्टर में सारा डेरिवेशन जो 12 पढ़ा है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो नोट करना, ये सबसे पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। अब भैया ये इंपॉर्टेंट तो है, पर मैं बता दूं इसे थ्योरी में भी ले लेना, अगर ये आएगा जरूर। अगर मान डेरिवेशन में नहीं आता है तो ये थ्योरी में आएगा कूलाम का नियम, ठीक है, लेकिन ये आएगा जरूर। पर यहाँ पर मैंने डेरिवेशन में ले लिया है, आप थ्योरी में भी ले सकते हैं, आप इसे इंपॉर्टेंट ले सकते हैं। और ये तो क्लास 12 के तो हर एक स्टूडेंट को पता ही होगा कूलाम का नियम। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों को लगने वाला आकर्षण अथवा परिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होता है। यानी यहाँ से हमें एक बल का सूत्र मिलता है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है। बहुत आसान है, 2 लाइनों का है, कर लोगे ना आप। उसके बाद में मतलब कि आप
वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे डेरिवेशन का, ठीक है, वरना मैं दोबारा भी करवा दूंगा यार, क्या दिक्कत है। उसके बाद में ये मैं सबसे बता रहा हूँ कि 2 डेरिवेशन ऐसे हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों मिलाकर 7 सेट में रखे होते हैं, दोनों मिलाकर ये 7 सेट में रखे होते हैं, ठीक है। 3 सेट में ये रखा होता है 3 से 4, तो 3 से 4 सेट में ये रखा होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। तो मैं बता दूं ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यह 2 स्थितियों में होता है, अच्छी और निरक्षीय। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कुछ भी नहीं तैयार कर रहे हैं तो कम से कम ये तैयार करके जाइए, क्योंकि यहाँ से ये तो एक तो पक्का है कि हाँ ये इन दोनों में से एक तो आपके सेट में मिलेगा, इन दोनों में से एक आपके सेट में मिलेगा, इन दोनों में से पक्का है, एक पक्का है कि एक मिलेगा, अच्छे वाला चाहे निरक्षी वाला, लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसलिए इसे तैयार कर लेना, ठीक है। और इसे मैं इन दोनों को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना। आएगा, हमेशा आता है, हमेशा आता है, हमेशा आता है। जब देखा जाए तो पिछले साल की बात करें, 2019 में आया, 2020 में आया, ठीक है, उसके बाद 2021 में आया, ठीक है, 2022 में आया, नहीं 2021 में नहीं आया था, 2020 में आया, 21 में तो कोरोना लगा हुआ था, ठीक है, 2022 में आया, 2023 में आया, 2024 में आया, और ये दोनों मैं बता दूं ये दोनों आया है, सब कुछ ये हर साल आता है, फिक्स है यार, फिक्स क्वेश्चन ये हमेशा आएगा, ठीक है। तो नोट कर लेना, ये भी आएगा, और ये मैं इसे 4 से 5 बार करवा चुका हूं, मैं दोबारा भी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ यार वीडियो मिल जाएगा भाई, वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, पहला ही वीडियो आपको मिल जाएगा, वरना चैनल पर जाना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ दूसरे नंबर पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको डेरिवेशन सीरीज, वो वहाँ पर 2-3 वीडियो आपको मिलेंगी, सारा डेरिवेशन उसमें पड़ा हुआ है, मतलब मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। चलो तीसरा क्या है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, और यह कभी कभी लिखा होता है प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यही होता है बल युग्म आघूर्ण, बल आघूर्ण होता है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक, और एक मैंने नहीं रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक मैंने नहीं रखा द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वो भी तैयार कर लेना अगर आपके पास टाइम होगा तो, वरना ये आ जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, आ सकता है। उसके बाद ये देखो यहाँ से एक बनना तय है, क्योंकि ये आपके अगर देखा जाए रेफरेंस बुक में तो ये अलग से चैप्टर दिया गया है वैद्युत फ्लक्स और गॉस के पर में, इसलिए यहाँ से तो एक बनेगा, जरूर बनेगा। यहाँ से देखो मैं बताने वाला हूँ कि एक या तो ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या तो आपसे पूछा जाएगा गॉस के प्रमेय का सत्यापन, और या तो इसके अनुप्रयोग में से कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा। गोस्टेचर ने क्या कहा था, किसी बल पृष्ठ की जनरल अनुकूल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना, यही तो कहा था। यानी क्या कहा था, फाई बराबर Q/ε0, ये बताया था, यही प्रूव करना होता है गॉस की प्रमेय में, और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से 3 अनुप्रयोग है, 3 में से एक अनुप्रयोग आ सकता है, 3 में से एक अनुप्रयोग जरूर मिलेगा। एक क्या है, एक समान आवेशित तार के कारण, कोई एक आवेशित तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का, उसके कारण ज्ञात करना है। दूसरा समतल चादर के कारण, एक समतल चादर के कारण, समतल चादर है। तीसरा किसी गोलीय कोष के कारण, ठीक है, 3 स्थितियों में होता है ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसे भी नोट कर लो, आ सकता है। और ये यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये अच्छी और निरक्षीय वाला, अच्छी निरक्षीय वाला और गॉस की प्रमेय वाला, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसमें भी सबसे मोस्ट आपको बता रहा हूँ, 18 से 20 बताऊंगा, इसमें भी मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दूंगा। चलो इसे नोट कर लो, फर्स्ट चैप्टर के सारे डेरिवेशन हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में हम बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर पर। मैं यहाँ पर सारे लिख लाया हूँ इसलिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो कोई भी छूटे ना, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा लिख कर लाया हूँ कि हाँ कौन कौन सा आता है। 18 से 20 है और यही हर साल आते हैं, ठीक है, किसी सेट में कोई रखा होता है, किसी सेट में कोई। अब देखो फर्स्ट चैप्टर का पूरा हो गया हमारा, सेकंड चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़े सेकंड चैप्टर में, लिख लेंगे ना आप इससे। चलो भाई प्लीज, अगर कोई नए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, एक बार बस एक काम करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसे ऑल पर सेट कर देना भाई, बस इतना काम करना है आपको, एक बार करना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है यार, ठीक है, बस इतना काम आपको करना है, एक बार ही करना होता है, कर लो भाई। यहाँ इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगी जिससे आपकी बहुत हेल्प हो सकेगी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई नए देख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो आप निकाल लीजिए और मैं अब मिटा रहा हूँ, ठीक है ठीक है, कैमरा चालू है, मतलब कि बैटरी यार बहुत कम है, बैटरी लगभग 14 से 15% है। मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप सभी लोग उतार लेंगे इसे। गुलाम का नियम, विद्युत कारण विद्युत शक्ति तीव्रता, 2 स्थितियों में अच्छी और निरक्षीय, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण और गॉस की प्रमेय, इसका अनुप्रयोग, ठीक है, इतना यहाँ से डेरिवेशन जरूर बनेगा। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, तो सेकंड चैप्टर में आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ जाता है, चलो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलो वन शॉट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा सारे चैप्टर की वन शॉट वीडियो अब हम करवा रहे हैं, आप जाकर चैनल पर देख लेना, वैद्युत आवेश क्षेत्र की वीडियो आपको मिल जाएगी, पड़ी होगी चैनल पर, 3 मतलब कि वहाँ पर जब जाओगे ना, वहाँ पर प्ले लिस्ट में पहली ही प्ले लिस्ट आपको मिलेगी वन शॉट वीडियो की। वैद्युत आवेश क्षेत्र 3 बार हम पढ़ा चुके हैं, 3 बार, ठीक है, और हम वैद्युत, हाँ, और बाकी भी चैप्टर की वन शॉट चल रही है, ठीक है, जाकर देख लेना। चलो
नोट कर लिया आप सभी ने? मिटा दें? सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? मार्कर दूसरा लेता, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, है ना? अरे भाई मतलब ज्यादा चैप्टर से नहीं बनेगा, मैंने कितना बताया, 5 बताया है, लगभग 12-15 और होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बार में पूरा आपको पता चल जाएगा क्या 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 इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, नहीं तो चैनल पर जाकर देख लेना, और मैं वो दोबारा भी करवा दूंगा, ठीक है। 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे भाई, यकीन मानो, इसके बाहर नहीं आएगा। इसके बाहर पूछेगा भी तो कहाँ से पूछेगा, कहाँ से पूछ लेगा, बताओ भाई, आप ही बता दो कहाँ से पूछ लेगा, ठीक है। अगर एक दो मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके बाहर आए, अगर कभी कदार आ भी जाता है तो अथवा में करके आएगा, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। कभी कभी हो सकता है आ जाए, और लेकिन पॉसिबल तो नहीं है, मैं जहाँ तक कहता हूँ पॉसिबल नहीं कि बाहर से आ जाएगा। चलो बढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में भी इसमें 5 इसमें बताया था, 5 इसमें भी है, और मैं देख लूंगा, लेकिन हाँ मुझे पता है क्या क्या आने वाला है। बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव, अच्छे ने अच्छे वाला, उसके बाद में विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता का वैद्युत क्षेत्र संबंध, ये सारे हैं। लेकिन मैं बीच बीच में देख लेता हूँ इसलिए ताकि कोई छूटे ना भाई, क्योंकि एक भी डेरिवेशन छूटेगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। 5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, 1% के बराबर, तो इसलिए चलो पहला है वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। आपने क्या पढ़ रखा था? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। क्या नोट करोगे? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जानता है वैद्युत विभव क्या होता है? ठीक है, पढ़ा रखा है, मतलब कि आज इसकी और शॉर्ट वीडियो आ जाएगी, देख लेना, ठीक है। हो सकता है जब आप इस समय वीडियो देख रहे हैं उस आ भी गई हो। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये है पहला, ठीक है मेरे भाई, नोट कर लो इसे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये बहुत पूछा जाता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम पूछी जाती है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। दूसरा आपका है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, जैसे कि आपने वो पढ़ा था नहीं था, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों इंपॉर्टेंट, कितने कितने इंपॉर्टेंट है बता नहीं था, 3 से 4 में आता है। इसी तरह ये भी आता है, क्या आता है? बिंदु आवेश के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, बिंदु आवेश के कारण तो हमने बता ही दिया है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं भी अब वैसे ही लिख रहा हूँ, फिर मैंने मेरे हाथ से वैद्युत लिख जा रहा है, ऐसा क्या है? हाँ यार, विद्युत ही लिख जाएगा ना, और क्या लिख जाएगा? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव, ठीक है। अक्षीय और निरक्षीय, अभी मैं बताऊंगा इनमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। अब बताता हूं इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। देखो, जब अक्षीय स्थिति वाला निकालोगे तो वहां से एक सूत्र मिलेगा, ठीक है, सूत्र बढ़िया मिलेगा। एक सेकंड, मार्कर कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। और निरक्षीय पर क्या होगा? निरक्षीय पर जो है विभव शून्य हो जाएगा, विभव पूरा कटकर शून्य हो जाएगा। इसीलिए निरक्षीय वाला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। हाँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है अक्षीय वाला, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्षीय वाला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेना इससे, ठीक है। ये अक्षीय वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, निरक्षीय वाले में शून्य हो जाता है, उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। चलो, मतलब कि इन दोनों में आएगा तो अक्षीय वाला आने के ज्यादा चांस है, अक्षीय वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव मैंने बता दिया। तीसरा क्या होगा? विभव प्रवणता, शायद विभव प्रवणता ही है ना, हाँ विभव प्रवणता, तीसरा है विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता पूछा जाता है तीसरा कि विभव प्रवणता, विभव प्रवणता पता है आपको क्या होता है? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता होता है कि वैद्युत विभव में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। और इसका पूछा जाता है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, और वैद्युत क्षेत्र में संबंध पूछा जाता है। विभव प्रवणता परिभाषा में पूछा जाएगा, मात्रा बीमक 3 नंबर वहां से मिलेगा, और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध जब पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो इसे भी नोट कर लो, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। चलो नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो। उसके बाद में चौथा क्या है मैं देख लेता हूँ, समांतर, हाँ बस एक और है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एक उसके लिए स्थिति ऊर्जा वाला सूत्र, और एक श्रेणी और समांतर क्रम में उनका संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, ठीक है मेरे भाई। चलो 3 और है, मैं बीच बीच में मैं देख लिया करता हूँ कि कोई छूटे ना भाई, ठीक है, वरना मतलब कि छोटी सी गलती की वजह से छूट जाए और आपकी एग्जाम में आ जाए तो क्या होगा। इसलिए विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, वैद्युत क्षेत्र आपको पता है क्या होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो यही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे आज ही करवाऊंगा, ठीक है, मैं इसे आज ही करवाऊंगा और मैंने करवाया भी है भाई। आप जाकर देखोगे डेरिवेशन सीरीज में पूरा करवा रखा है और मैं दोबारा भी करवा दूंगा, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक अगर देखा जाए तो मैं बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखा जाए 2019 में आया, 2020 में आया, 2022 में आया, 2023 में आया और 2024 में भी आया, और ये एक नहीं 3 सेट में, 4 सेट में आया, इसलिए बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। चलो पांचवा नोट करो। पांचवा क्या है? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र यही है, ठीक है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र, ठीक है। किसी मतलब कि संधारित्र ऊर्जा कौन से होते हैं कि जब कोई संधारित्र है उसे हम आवेशित कर रहे हैं तो कुछ ऊर्जा हो लगेगी, कुछ कार्य लगेगा ना, कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, कार्य मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा लगेगा, तो वही ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। वही ऊर्जा और उस ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलो ज्ञात कर लोगे ना संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र, ठीक है। हाँ, इस तरह होता है हाफ सी वी स्क्वायर, यू से यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, ज्ञात कर लोगे ना। चलो एक और है कि श्रेणी और समांतर क्रम में संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है। संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है, ये नोट कर लेना। और मैं इसे बताऊंगा, आज ही बताऊंगा कि इस वाला चैप्टर में, ये वाला चैप्टर आज पूरा खत्म करूंगा। संधारित्रों का समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, नोट कर लेना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम संयोजन, और ये उसमें भी पूछा जा सकता है, थ्योरी में भी आपका आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बहुत बार मतलब लिख भी देता हूँ, ठीक है, वो मैं लिख भी देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो बढ़े आगे। ये सेकंड चैप्टर का हो गया, लगभग 10 हो गया, 10 और भी, बस 10 और भी बचे होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ यहाँ अगर इससे कोई कम बता रहा है जैसे कि आपको कि हाँ बस इतना 4 से 5 तैयार कर लो हो जाएगा ना, तो बताओ 7 सेट बनते हैं, 7 चौक 28, 28 क्या बताओ, उसी 4 में से 28 का सेट बना देगा नहीं ना, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट कि हाँ इतने क्वेश्चन है पूरे जो फिक्स हैं और हर साल आते हैं, 2025 में भी आएंगे, कौन सा किस सेट में होगा ये मुझे नहीं पता, बस बाकी आएगा यही पूरा, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे। उसके बाद आएगा हमारा तीसरा चैप्टर विद्युत धारा, उसमें भी लगभग हाँ इसमें भी 3 से 4 इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद में फिर बाकी जो बचेंगे हमें बताऊंगा, ठीक है, बाकी जो बचेंगे बस ज़्यादा नहीं बचेंगे, उसके बाद बस यही शुरुआत के 2-3 चैप्टर हैं, इसी में ज़्यादा है 4-5, बाकी में 2-3 1-2 ऐसे इसी तरह है, ठीक है। नोट कर लो इसे। क्या क्या मैंने बता दिया, सारे मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया ना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, उसके बाद में विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र में संबंध, उसके बाद में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, इसकी स्थितिज ऊर्जा और समांतर और श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे। और अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। जो लोग नए हैं यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की इंपोर्टेंट क्लासेस मिलती रहेंगी हमेशा। मिटा दूंगा इससे, चलो मिटा रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। चलो मिटा दिया मैंने इसे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर पर। तीसरा चैप्टर कौन सा है? विद्युत धारा, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर, विद्युत धारा सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ रखा है पूरा विद्युत धारा के बारे में, है ना। मतलब 12th तो आसान ही, क्योंकि जो 10th में आप पढ़ते हैं वहीं अगर आपको 12th में पढ़ना होता है, वही विद्युत वही प्रकाश, तो आसान तो वैसे ही हो जाता है। हाँ, पर ये वाला चैप्टर तो और भी आसान है, विद्युत धारा वाला, ठीक है। चैप्टर कौन सा है मैं दूसरे स्केल से लिख देता हूँ, ठीक है। विद्युत धारा, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, ठीक है मेरे भाई। मिटा दिया, सॉरी, ठीक है। चलो अब मैं बताऊं इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं कि कोई इसमें छूटा तो नहीं था सेकंड वाले चैप्टर में। सारी ये भी बता दिया, ऊर्जा वाला बताया था ना, बता दिया था ना, हाँ। चलो ये भी बता दिया था मैंने, ये बस हाँ। अब ये धारा में है जो है, ये धारा में ज्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। बस हाँ धारा में इस वाले में 3 है, ज्यादा नहीं है, 3 डेरिवेशन है, मैं तीनों बता रहा हूँ। अनुगमन वेग, ओम का नियम और टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल और आंतरिक परितोल में संबंध, ठीक है, मैं तीनों बता रहा हूँ, ठीक है। पहला आपका आ जाता है, देखो पहला देखो डेरिवेशन में आपसे एक थ्योरी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग दोनों का परिभाषा मात्र बीमा पूछता है, ठीक है, ये पूछता है। इसकी वीडियो कल आएगी, विद्युत धारा की 1 शॉर्ट की वीडियो, ठीक है। जब आप देख रहे होंगे उस समय हो सकता है कि पढ़ भी गई हो, ठीक है। और विद्युत धारा पूछा जाता है इसकी मात्रक बीमा, और जब इसका डेरिवेशन में पूछा जाता है दोनों का, तो एक ही पूछा जाता है कि विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध क्या है। क्या पूछा जाता है कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पता है, अनुगमन विद्युत धारा आवेश
कि प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है, जिस वेग से जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आयनों से टकराते हुए धनायन की ओर बढ़ते हैं, उसे कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग, अनुगमन वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग लिख लीजिए। ठीक है, में संबंध पूछा जाता है इसका। ठीक, चलो नोट कर लो। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मैं बता दिया करता हूँ जहां पर इंपोर्टेंट मुझे दिखाई देता है, ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, हर साल आता है, मैं बता दिया करता हूँ कि कहाँ से आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलो दूसरा है, बस एक सेकंड में देख लेता हूँ कैमरा चालू है क्या। ठीक है, कितना परसेंट बचा है, मैं बैटरी देख लेता हूँ सेकंड। अभी तो 10% यार बचा है, मैं फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, चलो ये बता दिया ना विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, और ये भी हर साल पूछा जाता है। अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं, मैं लिख देता हूँ ताकि एग्जाम में आ जाए तो सॉरी, तो आप कंफ्यूज ना हो ना, अपवाह वेग भी कहते हैं, नोट कर लो इसे। ठीक है, अनुगमन वेग और अपवाह वेग में संबंध पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरा मैं फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बैटरी 10% बचा हुआ है, जल्दी से हो जाए। दूसरा है आपका ओम का नियम। ठीक है, अब मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा। ओम का नियम, ठीक है, फटाफट मैं बता रहा हूँ। ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था को स्थिर बनाए रखते हुए उसमें भेजी गई धारा उत्पन्न विभवांतर के स्रोत के अनुक्रमानुपाती होती है ना, यानी B/R और ये होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है ना, और यही होता है ओम का नियम। ठीक है, इसे प्रूव करना होता है। ठीक है, और तीसरा आपका मैंने क्या बताया, मैं देख लेता हूँ। सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या क्या है। सेल के टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, सेल के टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, सेल के टर्मिनल विभवांतर रख देता हूँ उसे, सेल के टर्मिनल विभवांतर, हे भगवान कितना यार परेशान करते हैं कंपनी वाले भी, मतलब 140 वाला एक नंबर है, बार बार आता रहता है। ठीक है, 9% बैटरी बची हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं फटाफट बता देता हूँ। ओम का नियम मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वाला सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर इससे इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ये पूछा जाता है। चलो इतनी बात क्लियर है, तीनों नोट कर लो, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बस हम फटाफट बिना चैप्टर डायरेक्ट हुए पूरा हम टॉपिक बता रहे हैं, बस 5-6 और बचे हैं। ठीक है, मैं फटाफट बता देता हूँ भाई, बैटरी बहुत कम है। ठीक है, आपने नोट कर लो, 5 उसमें 10 और यहाँ पर 3, लगभग 13 हो गया ना, 12-13 बस। हाँ, अब इतने ही, मतलब कि 6-7 और बचे होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, 6-7 बचे होंगे और इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो फटाफट अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्या है। हाँ, 3 चैप्टर का हमने पूरा बता दिया। अब मैं फटाफट बिना चैप्टर डाले हर एक टॉपिक में बता रहा हूँ क्या क्या आने वाला है पूरा। ठीक है, कितने बताया हमने अभी, 13 मैंने बताया ना, और लगभग 9 और है। ठीक है, लगभग 9 और है, मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी है 2 3 7 8 9 है। ठीक है कौन सा, पहला है ये उस वाले आपके गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व वाले। एक सेकंड, ये तो मैंने हाँ उसमें ही बता दिया ना, सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये तो आपका उसी में था, गतिमान आवेश और चुंबकत्व में। हाँ भाई, तैयार कर लेना उसे। ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व का था। ठीक है, मैंने विद्युत धारा में ही बता दिया। प्रतिरोध मुझे दिखाई दिया, तो प्रतिरोध पर भी एक डेरिवेशन पूछा जाता है, तो मुझे लगा इसी, मतलब कि भूल कर मैंने उसी चैप्टर का लिख दिया, पर कोई बात नहीं, चलो इंपॉर्टेंट है, उसे तैयार कर लेना। उसके बाद में आपका क्या है, मैं लिख कर लाया हूँ भाई, यहाँ पर मतलब बहुत सारे थे, कोई भी यार बाद वाले चैप्टर शुरुआत को तो मुझे पूरा रटा हुआ है कि कौन सा आने वाला है, पर बाद वाले चैप्टर का जो है थोड़ा बहुत भूल जाए कि हाँ कौन सा है जो हमने नोट कर रखा है, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए देखो, ये क्या है आपका 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, चुंबकत्व एवं दर्व वाले चैप्टर का है, याद रखना। ठीक है, क्या है, धारावाही। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र। ठीक है, और केंद्र को ही अक्ष कहते हैं, एक केंद्र और केंद्र को ही क्या कहते हैं, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलो
चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकत्व वाले चैप्टर का है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलो धारावाही वृत्ताकार कुंडली, अब कुंडली में बता देता हूँ कि हाँ उससे तारों की संख्या ऐसे होती। चलो यार बाद में हम बता देंगे आपको वन शॉट में, फटाफट बता देता हूँ, नहीं तो अगर इंड हो गया तो हो सकता है पता नहीं वीडियो अपलोड भी हो कि ना हो। चलो लारेंज बल, हाँ ये लारेंज बल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही ताप पर लगने वाला बल। ठीक है, लारेंज बल द्वारा, लारेंज बल पूछा जाता है, लारेंज बल, और इसके द्वारा क्या पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही ताप पर लगने वाला बल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऊपर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो अब क्या है, हाँ ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परपथीय नियम, तीसरा है एम्पियर का नियम। ठीक है, एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, एम्पियर का नियम। ठीक है मेरे भाई, चलो इतनी बात क्लियर है, कितना हो गया। हाँ इसमें, हाँ इसका जो है सत्यापन पूछा जाता है, और जिस तरह आपका गॉस का नियम नहीं था उसी तरह ये भी होता है, इसका सत्यापन पूछा जाता है और गॉस का अनुप्रयोग ना, तो इसीलिए इसका भी अनुप्रयोग पूछा जाता है। 2 से 3 अनुप्रयोग है, बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, गॉस वाले जितना बड़े नहीं, छोटे छोटे हैं, तो आप लिख लोगे ना। चलो चौथा है, चौथा कौन सा है कि हाँ ये हो गया ना हमारा, बस हाँ 3 और बचे हैं, 2 बचे हैं, 2 शायद। हाँ समांतर, 2 समांतर धारावाही चालक के प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल की गणना। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, धारावाही 2 समांतर, शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको बुक में भी ऐसा ही मिलेगा। 2 समांतर, एनसीईआरटी में लंबा हो लिखा हुआ है इतना ज्यादा। 2 समांतर धारावाही चालक तारों पर लगने वाला बल का व्यंजक। ठीक है, चालक पर लगने वाला, चालक तारों पर लगने वाले बल का व्यंजक। ठीक है, चालक तारों पर लगने वाले बल का व्यंजक। ठीक है, चलो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना। बल, बल याद करना है यहाँ पर आपको। ठीक है, चलो पांचवा, बस 2 और बचे हैं। ठीक है, बस 2 और बचे हुए हैं। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, एक और है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर आरोपित बलाघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर आरोपित बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप और कुंडली एक ही जैसा होता है, लूप में बहुत कम हो सकता है और उसकी फेरों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर आरोपित बल, लूप, हाँ यहाँ पर कुंडली भी हो सकता है, आपको कुंडली भी लिखकर आ जाए, लूप या फिर कुंडली भी लिखकर आ सकता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आरोपित बल मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ भाई, ज्यादा एक्सप्लेन मैंने शुरुआत में किया था, लेकिन अब बैटरी कम है ना, इसीलिए मैं फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और छठवां जो है एक और है बस। ठीक है, कि एलसीआर परपथ में, हाँ वर्ग, ये जो है प्रत्यावर्ती धारा, सबसे लास्ट चैप्टर का है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। ठीक है, ये वर्गमाध्य वाला बहुत आता है। ठीक है, वर्गमाध्य वाला, इसे इंपोर्टेंट में नोट करना। ठीक है, इससे वाला, इससे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट और ये वाला इंपोर्टेंट। ठीक है, और मैंने जो इंपोर्टेंट थे सारे बता दिए। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। ठीक है, और एक और है, बस एक और है, लास्ट एक और है बस, एलसीआर परपथ वाला। एलसीआर परपथ में एक है, एलसीआर परपथ में बहुत सारे हैं, जो देखो 2-2 लाइन के हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, एलसीआर परपथ में शुरुआत से लिख देता हूँ आपको समझ में। एलसीआर परपथ में लास्ट वाले चैप्टर का है। ठीक है, एलसीआर परपथ में, एलसीआर परपथ में परिणामी विभवांतर। ठीक है, यानी विभवांतर, और क्या, प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक में संबंध। ठीक है, शक्ति गुणांक का संबंध। ठीक है भाई, बहुत राइटिंग मतलब कि खराब हो रही है, पर कोई बात नहीं, मैंने जल्दी से बता दिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या बता दिया, एलसीआर परपथ वाला नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में मैं बता दूं तो इसमें बस ज्यादा नहीं, 2-2 लाइन का होता है, 2-2 लाइन होता है, ज्यादा नहीं, तीनों 2-2 लाइन का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं तैयार करना है इसे आपको। और फिर ये वर्गमाध्य वाला मैंने बताया, वर्गमाध्य मूलमान, ये वाला नोट कर लेना। और ये धारावाही कुंडली वाला, तीनों नीचे का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ऊपर क्या बताया, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ये वाला कि धारावाही, ये वाला केंद्र वाला, अचपर चुंबकीय क्षेत्र वाला, और लोरेंज बल। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो नीचे वाला है, ये लास्ट चैप्टर का है, बाकी चुंबक वाले चैप्टर का है आपका। ठीक है, चलो नोट कर लिया आप सभी लोगों ने।
इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए। शाम को अब मैं मतलब कि शाम को अगर हो सकेगा तो स्थिति में हो कि आपकी वन शॉट वीडियो डाल दूंगा। और उसके बाद में इनका डेरिवेशन अगर आपको देखना है, आप कुछ नहीं करना है, चैनल पर जाना, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर डेरिवेशन सीरीज मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप सारे डेरिवेशन देख लेना, नहीं तो मैं खुद भी करवाऊंगा। ठीक है, चलो अब क्लास को एंड करते हैं, बैटरी बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, चलो इन सबको नोट कर लो, मैं इसकी पीडीएफ भी दूंगा आपको। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप डिस्कशन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना। ओके, चलते हैं, मिलते हैं फिर की धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना।